नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्लास्टिक कचरे के निस्तारण पर तलब की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में प्लास्टिक के अपशिष्ट और इसके प्रबंधन पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वो शपथ पत्र देकर बताएं कि प्रदेश में कितना प्लास्टिक आता है और कितने का निस्तारण किया जाता है, कितने प्लास्टिक को पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाता है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए। वहीं मामले को गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पिछले कल सुनवाई की। हालांकि पिछले कल अदालती कामकाज नहीं किया जाता है। इस दौरान अदालत को बताया गया कि प्रदेश भर में कूड़े कचरे का निस्तारण पर्यावरण मानकों के तहत नहीं किया जा रहा है। प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं। डीजीपी कुंडू बोले, नशा तस्करों पर कसा जा रहा शिकंजा, 2 नारकोटिक्स थाने खोलने का प्रस्ताव। हिमाचल पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि पुलिस नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए तत्परता से काम कर रही है। इसके साथ ही पुलिस विभाग ने राज्य सरकार से प्रत्येक जिले में एक नशा मुक्ति केंद्र और एक पुनरावास केंद्र स्थापित करने का भी आग्रह किया है, ताकि जो नशे की लत में फंस चुके हैं वे नशे से बाहर आए और मुख्य धारा से जुड़ें। कुंडू ने नूरपुर पुलिस जिला का दौरा करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि नूरपुर और बद्दी में नारकोटिक्स पुलिस थाने खोलने का भी प्रस्ताव भेजा गया है, जो कि प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। इससे पहले डीजीपी संजय ने नूरपुर में प्रस्तावित एसपी कार्यालय भवन और पुलिस लाइन के लिए जमीन का निरीक्षण किया। साथ ही जिला में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। 3 नए अग्निशमन उपकेंद्र खोलेंगे, सीएम सुक्खू ने 10 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में फोम बनाने वाली मशीनों की सुविधा है, जिससे सामान्य आग और तेल से लगने वाली आग दोनों पर ही इसमें प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य में अब अग्निशमन वाहनों की संख्या 230 हो गई है। वहीं सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार जिला लाहौल स्पीति के काजा, जिला चंबा के किलाड़ और जिला हमीरपुर के नादौन में 3 नए अग्निशमन उपकेंद्र खोलेगी। इसके अतिरिक्त शिमला जिला के देहा में एक नई अग्निशमन चौकी खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हिमाचल में 2 जगह बादल फटे, दादा दादी और पोता ढाबे के साथ बहे कोटखाई में दंपत्ति की मौत। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच शुक्रवार रात से जारी भारी बारिश का दौर पिछले कल दोपहर बाद तक जारी रहा। शिमला के रोहडू और कुल्लू जिले की घड़सा घाटी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। रोहडू में कलोटी खड्ड में बादल फटने से चिड़गांव तहसील के लाला में दादा दादी और पोता ढाबे समेत बह गए। वहीं जगोटी गांव के रोशनलाल पत्नी भागा देवी के साथ ढाबा चलाते थे। शुक्रवार रात को उनका पोता कार्तिक भी उनके साथ था। वहीं भागा देवी व रोशनलाल का शव बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा शिमला के कोटखाई उपमंडल की भागडुमहर पंचायत के पुजाली गांव में शुक्रवार देर रात भूस्खलन के बाद मलबा दीवार को तोड़कर शेड में घुसने से नेपाली दंपति की मौत हो गई। सुबह ग्रामीणों ने मलबे में दबे भीम बहादुर 55 वर्षीय और उनकी पत्नी शीला देवी 60 वर्षीय के शव निकाले। कुल्लू जिले की घड़सा घाटी में भलानेक पंचायत में बादल फटने से नाले में आई बाढ़ से प्रशासन ने 30 घर खाली करवाए। केंद्रीय टीम ने माना आपदा प्रभावित जिलों में हुआ भारी नुकसान, मुख्य सचिव के साथ बैठक में की चर्चा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से नुकसान का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम ने शुक्रवार देर शाम शिमला में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों से बैठक की तथा नुकसान की रिपोर्ट पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय टीम ने माना कि आपदा प्रभावित जिलों में भारी नुकसान हुआ है। मुख्य सचिव ने राज्य के अधिकारियों से कहा कि नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट के लिए दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए तथ्य प्रस्तुत किए जाएं। आपदा से हुए नुकसान के दृष्टिगत केंद्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर मामले को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वहीं प्रदेश में बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन की उपयोगिता सुनिश्चित की गई है। हिमाचल के डिग्री और संस्कृत कॉलेजों में 31 जुलाई तक होंगे दाखिले, फिर बड़ी तिथि।
हिमाचल प्रदेश के डिग्री और संस्कृत कॉलेजों में दाखिलों की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शिमला और मंडी विश्वविद्यालयों के अधीन आने वाले सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। बीते दिनों निदेशालय ने 22 जुलाई तक दाखिलों की तारीख बढ़ाई थी। हर्षवर्धन चौहान बोले, उद्योग विभाग रणनीति निवेश योजना करेगा तैयार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विश्व बैंक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की सहायता से केंद्र सरकार की प्रमुख योजना राइजिंग एंड एक्सीलेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAMP कार्यक्रम की शुरुआत के लिए प्रदेश में सार्थक प्रयास शुरू कर दिए हैं। राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME क्षेत्र में ऐसे आशातीत बदलाव लाए जा रहे हैं। वहीं अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी को रणनीतिक निवेश योजना SIP की तैयारी के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से परामर्श एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। वहीं एजेंसी ने SIP तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, विक्रमादित्य सिंह का बयान अधिकारियों पर कम मुख्यमंत्री पर अधिक केंद्रित। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का अधिकारियों को लेकर दिया गया बयान मुख्यमंत्री पर अधिक केंद्रित नजर आ रहा है। सरकार के मंत्री की तरफ से खुले तौर पर इस तरह की बयानबाजी करना यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों के बीच तालमेल की कमी है, जिससे बरसात के कारण आई त्रासदी में जनता की परेशानी और बढ़ गई है। यह बात नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कही। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा हालात ये दर्शा रहे हैं कि सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। यदि सब कुछ सही होता तो मंत्री खुले में नाराजगी जताने की बजाय अधिकारियों को कमरे में बुलाकर बात करते। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का इससे बड़ा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता है, जब जनता त्रासदी में मदद की उम्मीद लगाए बैठी हो और सरकार के मंत्री व विधायक अपना रोना रो रहे हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली, पानी व राशन की आपूर्ति बाधित है तथा आपूर्ति स्थिति में लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। के खलटू नाला में बहुमंजिला मकान ढहा, बारिश ने चौपाल में भी मचाई तबाही। हिमाचल के शिमला जिले में कोटखाई के खलटू नाला में भारी बारिश के कारण एक बहुमंजिला मकान ढह गया। वहीं डंगा गिरने से कोटखाई बस अड्डा खतरे की जद में आ गया है। मकान में 7 से 8 दुकानें और इतने ही रिहायशी कमरे थे। भवन को प्रशासन ने समय रहते खाली करवा दिया था। वहीं पीड़ित परिवारों को प्रशासन प्रति व्यक्ति 2500 रुपये और अन्य जरूरी सामान वितरित कर दिया है। खलटू नाला में सड़क पर भारी बरसात के कारण गहरी दरारें आ गई थी। इसकी वजह से मकान ढह गया। इसके साथ ही सड़क भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हिमाचल के 53 अस्पतालों में लागू होगा HMIS, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी लिख सकेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय अस्पतालों समेत 53 स्वास्थ्य संस्थानों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी HMIS लागू करने जा रही है। इससे अस्पतालों में इलाज करने आने वाले मरीजों के उपचार का डाटा ऑनलाइन होगा। वहीं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC एवं अस्पताल शिमला में HMIS 30 अगस्त तक शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में यह सुविधा 30 सितंबर तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले कल राज्य सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी जानकारी दी। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।